हाँ, हो गया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज अक्षय तृतीया के अवसर पर, जिस दिन मुनिराज आदिनाथ को प्रथम आहार हुआ और इस अवसरपणी काल में दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ, ऐसा ये पवित्र दिवस, पावन दिवस, इस पर आज हमें आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर वीर सागर जी का व्याख्यान सुनने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ हमारी जो पिछले व्याख्यान में उन्होंने हमें भवितव्यता के संबंध में अपने विचार रखे थे। भवितव्यता जो होना है वो तभी होगा, सब कुछ पूर्व सुनिश्चित है, होनहार के अनुसार होगा। इस तरह जो भवितव्यता के संबंध में भी पिछला व्याख्यान सुना, साथ में प्रासंगिक अक्षय तृतीया का भी अवसर है, तो इस पर भाई साहब का उद्बोधन मिलेगा। अभी मैं बिना विलंब किए उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि अभी का व्याख्यान प्रारंभ करें। आदि पुरुष आदि सजिन, आदि सुविधि करतार, धर्म धुरंधर परम गुरु, नमो आदि अवतार। आज अक्षय तृतीया का पवित्र दिन है और हमारा प्रकरण चल रहा है भवितव्यता का। तो मैं इस विषय पर चर्चा प्रारंभ करने के लिए आत्मानुशासन के 119 नंबर के श्लोक का सहारा लेता हूं। आत्मानुशासन में 119 नंबर का एक ऐसा श्लोक है जो आज की दोनों बातों से रिलेटेड है, हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है और आज के प्रसंग अक्षय तृतीया से भी रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। मुझे तो ये दसियों साल से कंठस्थ है और हर अक्षय तृतीया को मैं इसको सभा में सुनाता ही सुनाता हूँ। मैं अब आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान इस पर गहराई से दें। ये श्लोक क्या कहना चाहता है? एक ही श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अनेकानेक बातें इस एक श्लोक में भरी हुई हैं। देखो क्या लिखा है, मैं श्लोक पाठ करता हूं। सबसे पहले, पुरा गर्भादिन्द्रो मुकुलित करह किंकर इव, स्वयं स्रष्टा स्रष्टे पतिरथ निधीनां निज सुतः, क्षुदित्वा षड्मासान् सकिल पुरुरप्याह जगतिम्, अहो केनाप्यस्मिन् विलसित मलंग्यम हत विधे। शिखरिणी छंद है जिसमें हम महावीराष्टक स्तोत्र को गाते हैं। ये वही वाला छंद है, उसी तर्ज में हमें इस श्लोक को पढ़ना चाहिए। अच्छे से गा भी पाएंगे और याद भी कर पाएंगे। अब इसके जरा हिंदी अर्थ पर थोड़ा ध्यान देते हैं। पुरा माने पहले, गर्भात माने गर्भ से, गर्भ से पहले ही, जिनके गर्भ में आने से पहले ही इंद्र मुकुलित करह, हाथ जोड़कर, किंकर इव, नौकर की तरह। आचार्य गुणभद्र स्वामी आश्चर्य कर रहे हैं और वस्तु स्वरूप को हमें दिखा रहे हैं कि देखो तो सही, जिनके गर्भ में आने से पहले इंद्र हाथ जोड़कर नौकर की तरह खड़ा रहता था।
जिनके आगे इंद्र भी किंकर, किंकर शब्द का इस्तेमाल किया है, जिनके गर्भ में आने से पहले इंद्र भी हाथ जोड़कर नौकर की तरह सेवा में खड़ा रहता था। स्वयं सृष्टा सृष्टे, और जो स्वयं ही इस दुनिया के सृष्टा थे, पूरी व्यवस्थाएं जिन्होंने खुद बनाई थी, जो स्वयं सृष्टा थे, स्वयं सृष्टा सृष्टे, पति रथ निजी नाम निज सुतः, और अथ माने और, जिनका खुद का बेटा इस धरती का पति था, अनेक निधियों का, 9 निधियों का मालिक था, वो भी क्षुदित्वा, भूखे रहकर, 6 मासान, 6 महीने तक, सकिल पुरुह, पुरुह माने ऋषभ देव, वे पुरु माने ऋषभ देव। ये बहुत कम लोग जानते होंगे कि पुरु शब्द भी ऋषभ देव का नाम है। एक पुरुदेव चंपू है, बहुत बढ़िया महाकाव्य संस्कृत में। हम लोग पढ़ते नहीं है ना, थोड़ा सा स्वाध्याय कम करते हैं ना। एक पुरुदेव चंपू है, देखने लायक है, पढ़ने लायक है। ये प्रासंगिक चर्चा आ गई है, वरना मैं किसी दिन आपको पुरुदेव चंपू पर एक व्याख्यान करूंगा मैं। अरहत दास नाम के एक गृहस्थ विद्वान ने लिखा है। हमारे गृहस्थ विद्वान कब से हो रहे हैं? महाकवि धनंजय, आसाधर जी, और आसाधर जी के बाद में हुए अरहत दास। अरहत दास ने 3-4 महाकाव्य लिखे हैं, उनमें एक महाकाव्य का नाम है पुरुदेव चंपू, 10 अध्यायों में लिखा हुआ है और बहुत सुंदर काव्य है। तो पुरु माने ऋषभ देव, पुरु माने पूज्य भी होता है, पुरु माने जिस व्यवस्था बनाने वाला, पुरों को बनाने वाला, सारी सृष्टि की व्यवस्था बनाई, इसलिए पुरु कहा। तो बोले वो पुरु भी, कौन पुरु, कौन ऋषभ देव? जिसके गर्भ में आने से पहले हाथ जोड़कर इंद्र नौकर की तरह जिनकी सेवा में खड़ा रहता था, जो खुद ही तो इस सृष्टि के सृष्टा थे, खुद ही ने तो सारी व्यवस्थाएं बनाई थी, और जिनका बेटा आज भी इस धरती का मालिक था, चक्रवर्ती था, और सब निधि नाम, उसके पास अनेक निधियां थी। और वो ऋषभ देव भी 6 महीने तक, 12 महीने नहीं लिखे, क्योंकि शुरू के 6 महीने तो वो अपनी इच्छा से नहीं आहार लिए थे, लेकिन बाद में 6 महीना तो वो लेना चाहते थे ना, रोज निकलते थे ना, डेली निकलते थे और डेली खाली लौट आते थे। 6 महीने तक सपुरुहु, वो ऋषभ देव भी भूखे रहकर, पुरुरप्याह, ये आह गलत छप गया है, 8 शब्द है, 8। लोगों को पता नहीं था ना 8 क्या होता है। संस्कृत में भी आह शब्द तो बहुत प्रयोग होता है, तो किसी ने सोचा होगा आह होता होगा, ये आह कर दिया। आह नहीं है, ये 8 है। 8 माने भटकना, अट धातु होती है, उसका भूतकाल में प्रयोग बनता है 8, भटके। देखो भटके शब्द का इस्तेमाल किया है। वे ऋषभ देव 6 महीने तक भूखे भटके। भाषा तो देखो, टोन तो देखो, जरा सी भी कोई वो वैसी, हम कहते हैं ना, हम बहुत ढंग से कहने में ही हम लोगों को बहुत कह नहीं पाते हैं, लेकिन गुणभद्राचार्य अपने विषय को बताने के लिए कह रहे हैं, देखो तो सही, जिनके गर्भ में आने से पहले
इंद्र हाथ जोड़कर मुकुलित कर, हाथ जोड़कर नौकर की तरह खड़ा रहता था। अब कहाँ गया था वो जो गर्भ में आने के पहले 6 महीने से नौकर की तरह खड़ा रहता था। खुद सृष्टि के सृष्टा थे, जिनका बेटा निधियों का पति, वो कहाँ गया? जिसको राजा बना के आए थे वो कहाँ गया? आज वो क्यों नहीं काम आ रहा? आज कोई काम नहीं आ रहा। आज इंद्र राजा कोई काम, कोई दुनिया का वैभव काम नहीं आ रहा। और वो पुरु आज 6 महीने हो गए और धरती पर भटक रहे, भूखे भटक रहे, धरती पर भूखे भटक रहे। भाषा तो देखो, वो पुरु धरती पर भूखे भटक रहे हैं। सो भैया क्या बताया जाए, इस संसार का ऐसा ही स्वरूप है। यहाँ पर विधि का विधान अलंघ्य है। हमने पिछली बार जो भवितव्यता की चर्चा की थी, उसमें आचार्य समंत भद्र का श्लोक लिया था, उसमें भी यही शब्द आया था, अलंघ्य शक्तिर भवितव्यतेयम। और यहाँ भी वही शब्द आया है, अलंघ्यम। अलंघ्य माने जिसको कोई लांग नहीं सकता। और वो, अरे देखो विधि का विधान, उसे कोई नहीं लांग सकता, कोई नहीं बदल सकता, ये स्वरूप है। तो मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा देता है, बहुत सारी बातें मुझसे कहता है। मैं इससे बात करता रहता हूँ, घंटों बीत जाते हैं और ये श्लोक मुझे बहुत कुछ कहता रहता है, कान में धीरे धीरे एक एक शब्द बताता रहता है। एक बार फिर पढ़ता हूँ और फिर थोड़ी चर्चा करेंगे। पुरागर्भादिन्द्रो मुकुलित करः किंकरैवः, स्वयं स्रष्टा स्रष्टे पतिरथ निधीनां निज सुतः, क्षुदित्वा षण्मासान् सकिल पुरुरप्याह जगतिम्, अहो केनाप्यस्मिन् विलसितमलङ्घ्यं हतविधे। अहो केनापि, अहो कोई भी, इंद्र भी, स्वयं ऋषभ देव भी, स्वयं भरत चक्रवर्ती भी, और इन सब को मिलाकर सारी दुनिया भी विधि के विधान को टाल नहीं सकती है। एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, जैसा होना होता है वैसा ही होता है, उसे कोई भी बदल नहीं सकता है। देखो, अक्षय तृतीया की बात भी आ गई और भवितव्यता की बात भी आ गई। हमारे दोनों टॉपिक आज आ गए और मैं भवितव्यता पर ही बात आगे करना चाहता हूं। हालांकि मेरे को बहुत मुश्किल से अपने को रोकना पड़ रहा है। मैं अक्षय तृतीया पर भी 2 विषयों पर बहुत बोलता हूं। मैं 1 घंटे तो इस विषय पर बोलता हूं कि ऋषभ देव कौन है। आज मैं खूब सुनाता हूं ऋषभ देव कौन है। इस पर मेरे पास में बहुत रिसर्च है, बहुत सामग्री है। ऋषभ देव क्या थे और विश्व की संस्कृति में ऋषभ देव क्या चीज है, कितने सारे उनके नाम हैं, बेशुमार नाम है। संसार की कोई संस्कृति नहीं है जो ऋषभ देव को नहीं मानती हो, सब मानते हैं। जापान वाले, यूनान वाले, एशिया वाले, सब, कोई एक कल्चर मुझे नहीं मिली। ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। थोड़ा शब्दों का फेर हो सकता है, मैं बताता रहता हूं ना। बाबा आदम और कुछ नहीं है, बाबा आदम
का परिचय पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो तो ऋषभ देव ही है। बाबा आदम माने आदिनाथ, और वो कहते हैं कि वो नबी का बेटा था, माने नाभि राय का बेटा था। वो कहते हैं रसूल उसका दूसरा नाम था, यानी कि ऋषभ देव उसका दूसरा नाम था। वो युग की आदि में हुआ, उसी ने दुनिया को बनाई सिखाई, तो ये बात भी सही है। वो कहते हैं कि उसने हमको रहीम करीम दिए, तो हम कहते हैं रीम क्लीम दिए। वो जो बातें उनके बारे में बोलते हैं, नमः तो नमाज बोलते हैं, नमे बोलते, वो बोलते पैगंबर, हम बोलते दिगंबर, पे बराबर परिग्रह अलिफ बे पे, ऐसे बहुत सारी बातें हैं। संसार की सभी संस्कृतियां ऋषभ देव को मानती हैं। भूतनाथ, प्रजापति, ब्रह्मा, दिगंबर, नंदीश्वर, नंदीश्वर माने भी कुछ नहीं होता, नंदीश्वर माने ऋषभ देव। शिवलिंग माने कुछ नहीं होता, ऋषभ देव। ये सब शब्दों के मीनिंग कितने, पशुपति, पशुपति माने क्या होता है, पशुपति का मंदिर है नेपाल में बहुत बड़ा, आदिनाथ तो है। तिरुपति माने क्या, आदिनाथ। केदारनाथ माने क्या, आदिनाथ। बद्रीनाथ माने क्या, आदिनाथ। ब्रह्मा जी माने क्या, पुष्कर में ब्रह्मा, सब आदिनाथ। ये विश्व आदिनाथमय है। और ये सब बातें मैं प्रमाण सहित कभी आपको बताऊंगा। ऋषभ देव पर एक पूरा कम से कम 1 घंटे का मैं व्याख्यान करूं, तब मुझे तसल्ली मिलती है। तो आज के दिन एक तो वो विषय मेरा चलता है। एक मेरा विषय आज के दिन ये चलता है कि आज दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ था। और दान तीर्थ माने धर्म तीर्थ से भी पहले चल निकला था। धर्म तीर्थ तो तब चला जब ऋषभ देव को केवल ज्ञान हो गया, दिव्य ध्वनि खिरी, लेकिन दान तीर्थ तो उससे पहले चल गया। तो दान का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो मैं आज इस विषय पर भी बहुत एक व्याख्यान करता हूं कि दान के महत्व को हम गहराई से समझें और उसे जीवन में अपनाएं, लेकिन उसके साथ दान के स्वरूप को भी समझें। आज के दिन मैंने इशारा कर दिया, अब आपको 2 व्याख्यान आपको खुद करने हैं, सबको अपने अपने लिए। एक तो ऋषभ देव पर आपको स्टडी करनी है, एक आपको आज दान के स्वरूप को भली भांति समझकर अपने जीवन में दान को जरूर से जरूर स्थान देना है। ये एक अद्भुत चीज है, इसका कोई एक जादुई प्रभाव है। तो इसलिए दान के स्वरूप को हम ठीक ठीक समझें और ठीक ठीक अपने जीवन में अपनाएं। ये भी आज के दिन का संकेत है। तो ये 2 बातें आज है, लेकिन मैं उन दोनों पर अंकुश लगा के हमारी जो चर्चा आगे चल रही है भवितव्यता, उस पर बात करना चाहता हूँ। भवितव्यता की चर्चा हमने पिछली बार खूब की, गहराई से की, करने की कोशिश की। आज फिर मैं आपको उस विषय पर सोचने के लिए और प्रेरित करना चाहता हूँ। ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर इस जगत की व्यवस्था कैसे चलती है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम और आप इसको अच्छी तरह समझें। एक तो मेरा इस बात पर बहुत जोर है कि हम इस विषय को एक अच्छे बच्चे की तरह हाँ में हाँ मिला के ना समझें। हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे नहीं। आप उसकी उस परीक्षा प्रधानी बन के उस पर बहस करके एक तरह से उसका विरोधी बन के, समंत भद्राचारी की भाषा में
कामम द्विषन्नप्युपपत्ति चक्षु। अरे तुम खंडन करने के लिए पढ़ो, पर जैन दर्शन पढ़ो। तो एक मैं ये चाहता हूं कि सब लोग इस बात को थोड़ा अच्छे से समझें। क्या अच्छे से समझें? कि जो होना होता है वही होता है। भवितव्यता, एक प्रश्न आया कि भवितव्यता और काल लब्धि में क्या अंतर है? जो होना होता है वही होता है, इसका नाम है भवितव्यता। और जब होना होता है तभी होता है, इसका नाम है काल लब्धि। फिर से, भवितव्यता कहता है 5 समवाय है, पिछली बार चर्चा कर दी थी। भवितव्यता क्या कह रहा है? भवितव्यता ये कह रहा है कि जो होना होगा वही होगा और कुछ नहीं होगा। काल लब्धि क्या कह रही है? जब होना होगा तभी होगा, 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं होगा। प्रत्येक वस्तु का स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव होता है। हर क्रिया, हर कार्य स्वकाल में ही होता है। वो उसके अलावा सारे काल तो उसके लिए परकाल है, उनमें उनकी नास्ती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या हमारी आपकी समझ में ये बात अच्छी तरह आ रही है? नहीं आ रही तो आ जाए, ये मेरा उद्देश्य है। हम इस क्रमबद्ध पर्याय को, इस भवितव्यता को हम हृदय से स्वीकार करें, इसे अच्छे से समझें। हमारी जो आकुलता व्याकुलता है वो इसे स्वीकार किए बिना नहीं जाएगी। और खाली स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा। बहुत से लोग हमारे साथी क्या सोच रहे हैं, इसे स्वीकार किए बिना कुछ नहीं होगा, तो स्वीकार कर लेता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मुझे ये समझना है, आपसे ये चर्चा करना है कि आपको वस्तु व्यवस्था से ये बात सच्चे मन से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। नहीं आ रही तो आप मेरे से चर्चा करो, ये मैं कहना चाह रहा हूं। आप समझो कि जो, और देखो किसी ने एक प्रश्न मेरे से ये भी पूछा कि भवितव्यता और क्रमबद्ध पर्याय पर्यायवाची हैं क्या? मैंने नाम भवितव्यता दिया, तो क्या क्रमबद्ध पर्याय का पर्यायवाची है? मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसा कह ही नहीं रहा। मैं भवितव्यता और क्रमबद्ध पर्याय पर्यायवाची हैं ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने तो ये बोला है कि यदि हमारा, देखो एक बात संदेश भैया बहुत इंपॉर्टेंट, एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हमारा कोई मित्र हमसे ये कह रहा है कि क्रमबद्ध पर्याय शब्द आगम में नहीं मिलता है, तो हमें घबराने की बात नहीं होनी चाहिए, और बल्कि उसकी आगम प्रतिबद्धता का सम्मान करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि वो आगम से इतनी जोर से बंधा हुआ है। सबको होना चाहिए ना इतना आगम से बंधा हुआ, वरना तो कोई भी कुछ भी चलाएगा अपने मन से। कोई भी अपने मन से कुछ भी बोलेगा, कल को वो बोले तो हम भी तो रोक सकते हैं कि भैया आगम के अनुकूल बोलो, जो शब्द ही आगम में नहीं है। तो अगर वो ये कह रहा है तो हम तुरंत उत्तेजित होने की बजाय 2 मिनट शांति रखें और सोचें कि इस बात को दूसरे वे में भी समझाया जा सकता है क्या। मैं तो कह रहा, 5 समवाय यही बात समझा रहे। भवितव्यता भी तो यही समझा रही है आपको कि सब कुछ सुनिश्चित है, तुम अपनी आत्मा का ध्यान करो। भवितव्यता से जो उपदेश दिया गया है, भवितव्यता का संदेश और क्रमबद्ध पर्याय का संदेश थोड़ी अलग अलग है। ऐसे ही मैं कहता,
आप भवितव्यता भी छोड़ दो, मैं कहूं आज मैं काल लब्धि पर बोलूंगा, काल लब्धि, तो क्या निकलेगा? उसका निष्कर्ष बताओ, उसका संदेश बताओ। काल लब्धि का निष्कर्ष भी यही होगा कि जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस भाव से जैसा परिणमन देना होना होगा वैसा ही होगा। उसे एक समय भी आगे पीछे कोई इंद्र जिनेन्द्र नहीं कर सकते हैं। यही अर्थ तो होगा काल लब्धि का भी। स्वभाव से निकालो, पांचों समवायों से निकालो तो यही तो निकलेगा कि कुछ और निकलेगा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एक समवाय से नहीं, पांचों समवाय से यही निकल रहा है। और क्या निकल रहा है मुझे बताओ। और मुझे यही कहना है कि ये बात हमारी समझ में आ जाए कि वस्तु का परिणमन सारा स्वकाल में होता है। जिस द्रव्य में होना होगा उसी में होगा, जिस काल में होना होगा उसी में होगा, जो होना होगा वही होगा, जिस निमित्त से होना होगा उसी से होगा। सारा इतना सुनिश्चित व्यवस्था है। यही तो पांच समवाय की बात निकल के आ रही है। और ये हमारे चित्त में क्यों नहीं रहती है? हम, यदि हमको ये स्वीकार हो जाए तो हमारी शांति कहाँ जा सकती है? हमें स्वीकार नहीं होती है। नहीं तो हमारे ये दुनिया भर के विकल्प क्यों चलते रहते हैं? ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हो जाता, आगे ऐसा हो जाना चाहिए। ये दुनिया भर की कामनाएं, शुभ कामनाएं, ऐसा हो वैसा हो। आज बहुत शुभ कामनाएं, अक्षय तृतीया ये हो, तुम्हारे अक्षय धन हो, क्या हो, क्यों हो, क्या, ये सब आर्त ध्यान की बातें हैं। ये सब कामनाएं आर्त ध्यान है। ऐसा हो जाना चाहिए था, ऐसा हो जाए, ये सारे कथन आर्त ध्यान रूप हैं। हमें ये बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए ना कि हमारे ये विकल्प एकदम नपुंसक हैं, एकदम निरर्थक है। हमारी सारी सोचा विचारी बट्टे खाते हैं, किसी काम की नहीं। ये बात हमको अंदर से समझ में आनी चाहिए ना वस्तु के परिणमन में। अच्छा, मैं एक बात और पूछता हूं कि हमको अंदर से भी ये बात जचे। देखो, निमित्त से हमें जो भूमिका अनुसार राग आएंगे वो सब आएंगे, लेकिन अंदर से क्या हमें ये लगता है कि होगा तो वही जो होना होता है? ऐसा हमको सुमेरु पर्वत जैसा समझ में आ तो जाना चाहिए एक दफे। मैं तो ये चाहता हूं समझ तो आ जाए, अभी समझ में भी नहीं आया है, इसलिए विकल्प बहुत दौड़ते हैं। अरे राजनीति में ये हो रहा है, ये होना चाहिए। ये जितनी भी न्याय नीति की बातें है ना, नीति शास्त्र की, उनमें भी कोई ज्यादा दम नहीं है। सारी बातें असार भाषित होने लग जाए, सारी बातें राग की भाषित होने लग जाए कि ये तो ऐसा ही ज्ञानियों का राग है। इसको तो प्रलाप कहा है आचार्यों ने। अलमल मति जल पई दुर्विग, इनको तो सबको प्रलाप, कुछ दम नहीं है इनमें। ये सब बातें उपचरित है, सब अभूतार्थ है। क्या क्या कारण कार्य। अच्छा एक बात बताओ, निमित्त से, पुरुषार्थ से क्या कुछ ऐसा हो जाएगा जो नहीं होने योग्य है? जो भवितव्य नहीं है वो हो जाएगा क्या निमित्त से? पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की बात करते हैं लोग, पुरुषार्थ से क्या वो हो जाए? देखो एक बात है, अपन कल्पना करते हैं कि मुझे इस क्लास के बाद में 1000 रुपए मिलने वाले हैं,
अब ये बताओ कि वो 1,000 रुपए अगर मैं विकल्प ना करूं, मैं कोशिश ना करूं, तो मिलने वाले हैं वो भवितव्य में वैसा है। तो अब क्या वो नहीं मिलेंगे? मैं सो जाऊं तो नहीं मिलेंगे। और माने हमारे हमारे कितने भी कुछ भी करने से क्या होनी टल सकती है? क्या अनहोनी हो सकती है? मुझे जो लाभ होना था वो रह सकता है, और जो नहीं होना था वो हो सकता है। मतलब क्या गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं सो जाऊंगा तो? जब मैं सो जाऊंगा मुझे ये लगना चाहिए कि मैं सो जाऊं तब भी कोई गड़बड़ नहीं होगी। तब आपको समझ में आएगा कि अगर आप आत्मानुभूति करो तो भी कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं अपने बच्चों का ध्यान न रखूं और सो जाऊं तो कुछ गड़बड़ होगी? कुछ नहीं होगी ना। जो होना होगा वही होगा ना। तो फिर आप आत्मानुभूति कर सकते हो। लेकिन आप तो सोचते हो कि कुछ हम करें तब कुछ होगा। और एक खास पॉइंट और है, देखो कितने लोग पकड़ पाते हैं। देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट बोले हैं मैंने, और अब एक नया क्रांतिकारी पॉइंट बोल रहा हूं मैं। यदि पुरुषार्थ से कुछ हो सकता है, यदि निमित्त से जुटाने से कुछ हो सकता है, तो हमने कथनचित भी भवितव्य नहीं माना। समझना, फिर से बोलूं क्या? बहुत खास बात है ये। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कथनचित क्रमबद्ध पर्याय मंजूर है। कथनचित सर्वथा मंजूर नहीं है, कथनचित मंजूर है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं, पर तुमको कथनचित भी है कि नहीं, तुम अपना दिल टटोल के बताओ। तुम कथनचित का मतलब 50-50 समझ रहे हो। कथनचित का मतलब 50-50 नहीं है। अगर मेरे पुरुषार्थ से, किसी के पुरुषार्थ से कुछ हो सकता है, भवितव्य के विरुद्ध भी, काल लब्धि के विरुद्ध भी, इसका मतलब है कथनचित भवितव्य भी नहीं है, कथनचित दैव भी नहीं है। कथनचित दैव और कथनचित पुरुषार्थ का मीनिंग समझना है हमें। कथनचित दैव का मतलब है कि एक दृष्टि से देखो तो सब कुछ चित्र लिखित के समान है। ये बात भी अगर हमारी समझ में आ जाए तो हमारे विकल्पों की तरंग उतनी ऊंची नहीं उठ सकती जितनी आज उठ रही है। आज जो हम घंटों आर्त रौद्र ध्यान कर लेते हैं, लंबे लंबे विकल्प चलते रहते हैं। सुबह वहां गया था, वो ऐसे हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए था, चले जा रहे 2-2 घंटे, भागी जा रही है हाईवे पे गाड़ी, विकल्पों की गाड़ी भागी जा रही है। यदि अंदर में श्रद्धान होता कि जो कुछ होना होता है वही हुआ है, जो कुछ होना होगा वही होगा, जो हो रहा है वही हो रहा है, बाकी सारी बातें, और ये भी पॉइंट ध्यान दिया जाए, बाकी सारी बातें उपचरित हैं, अभूतार्थ हैं, ज्ञानियों के राग में भी आ जाती हैं, लेकिन वे परमार्थ नहीं है। परमार्थ तो यही है कि प्रत्येक पर्याय स्वकाल में होती है, यही है। देखो, ये पंडित फूलचंद जी की किताब पढ़ रहा हूं मैं आजकल, जैन तत्व मीमांसा। इतनी बढ़िया कण कण की स्वतंत्रता समझाई है कि क्या क्या होता है। कई बार हम, बड़ी अच्छी बात है, देखो मैं वस्तु व्यवस्था से आपको समझा रहा हूं। अभी कई विकल्प है, केवल ज्ञान से भी ये विषय समझ में आता है। और भी
कई दृष्टांत सारे प्रथमान योग करणान योग के कई प्रसंगों से भी ये बात समझ में आती है, लेकिन मैं तो अभी वो नहीं छेड़ रहा। दोनों करणान योग भी इस विषय को सिद्ध करता है, प्रथमान योग भी इस विषय को सिद्ध करता है, केवल ज्ञान भी इस विषय को सिद्ध करता है। लेकिन मैं तो अभी पंच समवाय रूप कारण कार्य व्यवस्था से मुझे हस्तामलकवत दिखाई दे रहा है कि सारा परिणमन वो बिल्कुल वस्तु स्वयं करती है और बाकी सारी चर्चा उपचरित है, कहीं भर जाती है, व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। क्षेत्र प्रत्याशक्ति, देखो ये शब्द समझ में आ रहे? काल प्रत्याश, काल देखो शास्त्र में लिखा है काल प्रत्याशक्ति। काल प्रत्याशक्ति का उदाहरण दूं आपको। अभी समझो मैं साइकिल लेके संदेश के घर गया, तो साइकिल से मैं गया, कारण क्या है, कार्य क्या है? साइकिल मुझको लेके गई है या मैं साइकिल को लेके गया हूं? मैं साइकिल को लेकर संदेश के घर गया, तो अब बताओ साइकिल मुझको लेके गई है? इसने पूछा कैसे आए, मैंने कहा मैं साइकिल से आया। तो साइकिल मुझे लेके आई है कि मैं साइकिल को लेकर आया हूं? विचार करो, मैं साइकिल को लेकर आया हूं या साइकिल मुझको लेके आई है? मैं स्कूटर लेके आया हूं या स्कूटर मुझको लेके आया है? मैं कार लेके आया हूं या कार मुझको लेके आई है? अरे ऐसे ही कहा जाता है, दम कुछ नहीं है। साइकिल स्वतः आई है और मैं स्वतः आया हूं, ये वस्तु का स्वरूप है। कितनी चर्चा है सर्वार्थ सिद्धि में। आप द्रव्य को अपनी योग्यता से देखने की कोशिश करो, ये मैं आप बताना चाह रहा हूं सबको। उसकी योग्यता को कम मत आंको। मुझे तो कारण कार्य व्यवस्था से वस्तु दिखाई दे रही है, स्वतः परिणमित होती हुई। जैसे प्रवचन सार में लिखा है, मोती की माला का उदाहरण आया है प्रवचन सार में, कि जैसे मोती की माला होती है, उसका एक भी मोती आगे पीछे नहीं हो सकता। एक माला है, उस माला में जितने भी मोती हैं वो आगे पीछे कोई माई का लाल कर सकता है? कोई माई का लाल सारी दुनिया मिलकर एक 11वें नंबर के मोती को 12वें को 11वां नहीं कर सकता। करना चाहेगा तो माला टूट जाएगी। ऐसे ही इस विश्व में एक भी पर्याय आगे पीछे नहीं होती है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कहाँ विकल्प दौड़ा रहे हो? दौड़ा, विकल्पों के घोड़े दौड़ते रहते हैं 24 घंटे सुबह से शाम तक। कितना पाप बंद करते हैं, कितना आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करते हैं, हल्के क्यों नहीं रहते हैं? कोई चीज टूट गई, खो गई, संयोगों में कितना ज्यादा वो है, और इसीलिए हमारा धर्म ध्यान नहीं हो पा रहा है। धर्म ध्यान चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है, पहले होता नहीं। इसीलिए नहीं होता कि कर्ता बुद्धि तो जा नहीं रही है, कर्ता बुद्धि भरी पड़ी है। ये ऐसे क्यों हो गया, ये वैसे क्यों हो गया, इस कपड़े का ध्यान नहीं रखा, इस पर प्रेस नहीं की, ये उड़ गया, ये रोटी जल गई, वो उसका ये हो गया, वो उसका ये कितने विकल्प है, बाप रे बाप, विकल्पों की दुनिया चलती रहती है। और ये बात अगर आप सोचो ना, निमित्त का कितना योगदान, भाई तब योगदान है जब वो भवितव्य से कुछ ज्यादा कर बताए। नहीं, वो कुछ ज्यादा कर बताए जब ना योगदान है उसका। मान लो मैं कोई काम कर रहा हूं, मैं रोटी बना रहा हूं और मैं कहूं निधि जी आप बनाओ, तो आप एक की जगह दो बना दो उतनी सी देर में।
तब तो मैं समझूंगा आपका योगदान। पर वो जब एक ही बननी है तो आपका योगदान कहाँ रहा? वो तो निमित्त क्या भवितव्य से आगे कुछ कर सकता है क्या, ये सोचो। यदि कर, और ये लाइन फिर सुनो, यदि कर सकता है तो कथनचित भवितव्य वाली बात भी सिद्ध नहीं होती है। अरे फिर तो चोरी और झूठ भी सही हो जाएंगे। चोरी कर, कोई कहता है कि हमें दिखता नहीं, तो तुम्हें तो चोरी करके पता चलेगा कि ज्यादा कमा सकते हो, झूठ बोल के ज्यादा कमा सकते हो। तो ऐसे लगता है हमको झूठ और चोरी भी उचित सिद्ध हो जाएंगे। कैसे सिद्ध होंगे, ये सब बातें समझी जा सकती है। कारण का केवल ज्ञान भी यही समझा रहा है। और वस्तु की यदि कथनचित भी दैव है, कथनचित भी काल लब्धि है, कथनचित भी भवितव्य है। पंच समवाय का मतलब है कथनचित देखो तो लगता है काल का ही साम्राज्य है, कथनचित भवितव्य का ही साम्राज्य है। तो ये सब यही तो बता रहे हैं आखिर ले दे करके। तो हम क्यों इतने उथल पुथल आकुल व्याकुल? हम द्रव्य की अपनी योग्यता को नहीं देख पा रहे हैं, हम स्वकाल की अवधारणा नहीं समझ। देखो काल अलग होता है, स्वकाल अलग होता है। एक तो काल द्रव्य वाला काल है, और एक द्रव्य का अपना स्वकाल होता है, हर पर्याय का अपना स्वकाल होता है। वो स्वकाल की यदि भवितव्यता नहीं है, यदि क्रमबद्ध नहीं है, तो स्वकाल कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ऐसा ये अमृत समान वचन है। आदिनाथ भगवान को आहार क्यों नहीं मिला? ये क्यों? 6 महीने तो उन्होंने उपवास किए, लेकिन बाकी 7 महीने 11 दिन कहाँ गए? बाकी इतने दिन वो क्यों रोज, देखो क्या कहा, वो भूखे भटकते रहे, ऐसे लिखा है, भूखे भटकते रहे। जो वो इंद्र कहाँ गया? वो सारे देवी देवता कहाँ गए जो हर कल्याणक में, गर्भ कल्याणक में आए, जन्म कल्याणक में आए, दीक्षा कल्याणक में आए? वो कहाँ गए सबके सब? कोई काम नहीं आता, कुछ नहीं। सारी दुनिया मिलकर मेरी एक उंगली सीधी नहीं कर सकता, मैं भी चक्रवर्ती से कम नहीं। अरे चक्रवर्ती किसी की कोई पर्याय कोई नहीं बदल सकता, ऐसा हमको समझ में आ जाए। देखो मैं बार बार जोर दे रहा हूं, समझ में आ जाए। मेरे कहने से मानना मत, मैं तो एक वाक्य बहुत बोलता हूं, मानो मत जानो। मेरा ये वाक्य बहुत पैट है और मुझे इसमें बहुत भाव भाषित होता है। मुझे ये मानने वाले पसंद नहीं है। मानो मत जानो। तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? जच रहा है क्या कि जब जो होना होता है वो जच रहा है क्या? इतना बताओ, अपने से पूछो कि क्या ये बात सही है कि जब जो होना होता है वही होता है? ये अपने से पूछो। हमें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो शाबाश, और नहीं आ रही है तो समझो, 5 समवाय से समझो, वस्तु की व्यवस्था से समझो, वस्तु की व्यवस्था कैसी है। तो ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखो संदेश भैया, करो जी चर्चा, कुछ सुनाओ भैया। बिल्कुल। ये जो हमारी प्रकरण प्राप्त भवितव्यता की चर्चा चल रही थी, तो वो आज प्रसंगवश अक्षय तृतीया के प्रसंग से भी हमें यही संदेश मिल रहा है। यही इसका हमें संदेश है, प्रेरणा है कि जब आदिनाथ भगवान को इतने पुरुषार्थ करने पर भी
आहार 6 महीने तक प्राप्त नहीं हुआ तो ये मात्र एकमात्र अलंघ्य भवितव्यता ही है, और ये ही वास्तविक है। और साथ में भवितव्यता के संबंध में भी हमने अनेकों पहलुओं पर पहले चर्चा की, और आज भी जो हम भवितव्यता, काल लब्धि, होनहार, ये सब भले ही पर्यायवाची नहीं है, लेकिन संदेश इनका भी वही है जो क्रमबद्ध पर्याय का संदेश है। सब मिलकर यही कहना चाह रहे हैं, जो जब जैसा जिस काल में होना निश्चित है वो वैसा ही होता है, चाहे आप काल लब्धि के माध्यम से समझ लो, चाहे भवितव्यता के माध्यम से समझ लो, चाहे क्रमबद्ध पर्याय के माध्यम से समझ लें। और साथ में ये भी जानना जरूरी है, यदि हमें ऐसा लगता है कि पुरुषार्थ से ही काम होता है, हम कथनचित तो पुरुषार्थ को मानते हैं, पुरुषार्थ से ही काम होता है, यदि हमारा पुरुषार्थ कर्ता बुद्धि का पोषण कर रहा है तो हमने कथनचित भी भवितव्यता को नहीं माना है। हमारा पुरुषार्थ भी भवितव्यता के क्रमबद्ध है, हमारा पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध परिणमन के तहत होना है, ये वास्तव में पुरुषार्थ का कथनचित मानना है। इस तरह से आदरणीय भाई साहब का भी हमने बहुत सुंदर व्याख्यान अनेकों अनेक पहलुओं के माध्यम से भवितव्यता का सुना। आप लोग भी इस संबंध में जो अपने विचार रखना चाहें, जो आपको समझ आया हो, और इस बात पर भी भाई साहब बार बार जोर देते हैं कि मानना नहीं है, हमें समझना है। यदि समझ में आ जाएगा तो वो चीज अपने आप ही श्रद्धा में भी उतरेगी ही। तो इस तरह क्रमबद्ध पर्याय संपूर्ण जिन शासन जिसका पोषण कर रहा है, हमें निर्भर करने वाली ऐसी क्रमबद्ध पर्याय है। आप लोग भी इस पर अपने विचार व्यक्त करें भवितव्यता अथवा अक्षय तृतीया के संबंध में। हाँ, हमारे बीच में निधि जी जुड़ी हुई हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप आज के वक्तव्य के संबंध में जो भी विशेष बात आपको समझ में आई हो वो आप प्रस्तुत करें। जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बताइए। मुझे ये फील होता है कि क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति में ही अनंत पुरुषार्थ समाया हुआ है। वाह जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि मैं खुद इस पॉइंट पे 6 महीने खड़ी रही थी। हाँ, तो छोटे दादा की सहजता के प्रवचन पे विशेष मुझे ये रात को 1 दिन 2:30 बजे ये पॉइंट क्लिक करा कि हाँ, असलियत में ही इसको स्वीकार करना ही अनंत पुरुषार्थ है, क्योंकि कर्तृत्व पे जो चोट लगती है बार बार, वाह, वो हाथ से जाने में बहुत जोर पड़ता है, हमारे मान को चोट लगती है बार बार कि ऐसा हाँ, क्या हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, जी, तो वो पुरुषार्थ का सही स्वरूप नहीं समझा, मतलब पर में करने के भाव को पुरुषार्थ मानते रहे। हाँ, 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बिंदु है। पुरुषार्थ का स्वरूप सही से नहीं समझ में आ रहा है। जब तक हमें पुरुषार्थ मतलब कर्ता बुद्धि लगती है, पुरुषार्थ का अर्थ कोई कर्ता बुद्धि नहीं है, जबकि हाँ, अकर्तृत्व का स्वीकार होना ये वास्तव में पुरुषार्थ है। भाई साहब इस हाँ, पर कुछ कह रहे हैं? है? इस बात पे कुछ कह रहे हैं भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है, एकदम जी एकदम ठीक है। जी, वही कहना चाह रहे हैं। जब हमने 100% दोनों चीजों को माना है, कथनचित हाँ, मतलब पुरुषार्थ भी 100%, हाँ, भवितव्यता भी 100%, तो इसका हाँ, मतलब यही होगा कि भवितव्यता भी क्रमबद्ध है, ये हाँ, 100% बस एक दूसरे से मिले हुए हैं। बराबर। ये मैं इस पॉइंट को ही हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि एक तो ये बात हम सब अच्छे से समझें कि कथनचित माने क्या। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि कथनचित पुरुषार्थ से और कथनचित भवितव्यता से, तो वो क्या सोचते हैं, आधे काम तो पुरुषार्थ से होते हैं, आधे काम भवितव्यता से होते हैं। ऐसा नहीं है। हर काम हर काम एक दृष्टि से देख रहे हैं तो वो बिल्कुल एकदम सुनिश्चित है। बिल्कुल कोई भी विश्व के अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों की अनंत पर्याय, सब एक पर्याय भी कहीं पर भी आगे पीछे नहीं हो सकती है, एक नजर से देखते हैं तो ऐसा है।
दूसरी नजर से देखते हैं तो सब की सब पुरुषार्थाधीन है। ये मतलब है कथनचित का। कथनचित का मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है समझौता कर लिया, आधी बातें इनके हिसाब से हो जाएगी, आधी अपन अपने हिसाब से कर लेंगे। ऐसे नहीं है। आप हमारे 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 हाथ में कुछ फेर बदल संभव नहीं है। ये बात मुझे, और मैं जोर ये दे रहा हूं, कारण कार्य व्यवस्था में से भी समझने की कोशिश करो, उसके वस्तु स्वरूप में से भी ऐसा समझ में आ रहा है। केवल ज्ञान से तो आ ही रहा है, और सबसे तो आ ही रहा है। आगम में तो लिखा ही हुआ है, लेकिन आगम में लिखी बातों को आप कह सकते हो हम आज्ञा प्रदानी है, केवल ज्ञान की बात कह सकते हो, हमारे पल्ले नहीं पड़। लेकिन ये तो कारण कार्य व्यवस्था हमारे आपके सबके समझ में आ सकती है, और उससे भी यही निष्कर्ष निकल रहा है। प्रत्येक पर्याय पंच समवाय से होती है, वहां पर इसका मतलब यही है, और कुछ मतलब ही नहीं है। कोई काल प्रत्याशक्ति है, कोई बहिर्व्याप्ति वश, किसी को क्यों कारण कहा है। कारण कार्य व्यवस्था में बेशुमार कथन उपचार से किए गए, यूं ही किए गए। मामा के मामा, पूरा गांव ही मामा है। पूरा गांव थोड़ी मामा है, कहने में आ रहा है। भात तो एक ही लेके आएगा, गांव लेके आने वाला नहीं है। ऐसे ही कारण कार्य सब द्रव्य अपनी योग्यता से ही काम करते हैं। पानी गर्म अपनी योग्यता से ही होता है। हमको आपको दिखना चाहिए। ये दिखता है क्या? अगर दिखता है तो बहुत बढ़िया बात है, ये दिखने की बात है। बिल्कुल। और हाँ अंत में एक और महत्वपूर्ण चर्चा आई कि एक काउंटर क्वेश्चन कह सकते हैं, यदि पुरुषार्थ कार्य करे तो भवितव्यता का उल्लंघन करके बताए। यदि हाँ, तो जैसा भवितव्य पुरुषार्थ तुम कह रहे हो, जैसा पुरुषार्थ तुम कह रहे हो, दुनिया जैसा कह रही है उसकी बात है, हम तो मानते हैं। लेकिन जैसा अगर तुम पुरुषार्थ को कुछ खास दर्जा दे रहे हो, तो हम उसका कंट्रीब्यूशन तो तब माने जब भवितव्य से कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कर दे। जी बिल्कुल। जब भवितव्यता और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का जब क्रमबद्ध परिणमन है, क्रमबद्ध पुरुषार्थ वास्तव में होता है। पुरुषार्थ कोई क्रमबद्धता का, भवितव्यता का उल्लंघन करता है ऐसा नहीं है। ये कथनचित पुरुषार्थ और ये कथनचित भवितव्यता का अर्थ है। इसको हम भी, इसका बैलेंस स्यादवाद से हम बहुत अच्छे से समझें, कथनचित का क्या मतलब है, इसका भाव बहुत अच्छे से समझें, और हम भी अपने जीवन में इस क्रमबद्ध परिणमन को स्वीकार करके सहजता हो, हमारा जीवन भी आराधनामय हो, इसी भावना के साथ अभी की चर्चा हम एक देखो, एक ये विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है मकबूल फिदा हुसैन, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार। उन्होंने ये आदिनाथ भगवान की पेंटिंग बनाई, और ये एग्जीबिशन में 25 लाख रुपए में बिकी। आज से 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले 25 लाख रुपए में बिकी ये पेंटिंग आदिनाथ भगवान की। मकबूल फिदा हुसैन, विश्व प्रसिद्ध चित्रकार की पेंटिंग है। आदिनाथ भगवान बहुत फेमस है। चलो। जी। भगवान आदिनाथ के बारे में भी भाई साहब ने कहा कि वो कभी पूरा 1 घंटा ऋषभ देव पर भी हमें बताएंगे, और साथ में दान के संबंध में भी हमें वो अलग से किसी दिन बहुत अच्छे से बताएंगे। वो भी अभी बहुत जल्दी ही हम उनका व्याख्यान आयोजित करेंगे आदिनाथ ऋषभ देव संबंध में और दान तीर्थ के संबंध में। और आज के दिन ये सही बात है कि धर्म तीर्थ से पहले दान तीर्थ का प्रवर्तन हुआ। दान का महत्व भी कितना महत्वपूर्ण है, उस बारे में भी हम भाई साहब का किसी दिन व्याख्यान सुनेंगे। अभी हम इसी भवितव्यता की चर्चा के साथ और अपने जीवन में क्रमबद्ध परिणमन को स्वीकार करके सहजता आए, इस भावना के साथ अभी की सभा हम यहीं विराम ले रहे हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र।